नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है अपील की लिमिटेशन। कुछ कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे रेगुलर वाइज, अपील और रिवीजन के ऊपर मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आते हैं और अच्छा खासा व्यूज़ भी देकर जा रहा है, वायरल हो रहा है। वो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मैं आई बटन में दे दूँगा उसका लिंक, आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो पर कई सारे कमेंट आए कि सर अपील के ऊपर लिमिटेशन क्या होगी और क्या नहीं होगी, इसके ऊपर आप बात करें। देखिए, अनुमानतः मैं आपको बता दूं, अपील में या ट्रायल कोर्ट किसी भी ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए अपीलेट कोर्ट होती है और अपीलेट कोर्ट में जब हम जाते हैं तो उसके ऊपर कितने दिन की लिमिटेशन है, क्या नहीं है, इसके बारे में बताऊँगा। कितने दिनों में आप जा सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाल वाला बटन जो है उसको क्लिक कर दें। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करें, जिससे कि जो भी हम वीडियो लेकर आएँ आप तक सही समय पर पहुंच सके। वीडियो अगर अच्छी लगे या टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी पहुंच सके। चलिए चलता हूं टॉपिक की तरफ। देखिए, अपील कभी भी कोई भी केस जब होता है या कोई भी जजमेंट या फाइनल ऑर्डर होता है तो उसमें अक्सर दो चीज़ें होती हैं, या तो इस तरफ या उस तरफ, यानी एक स्टेट के फेवर में या एक्यूज्ड के फेवर में, या फिर प्लेंटिफ के फेवर में या डिफेंडेंट के फेवर में, या फिर रिस्पोंडेंट के फेवर में या पिटिशनर के फेवर में। तो इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको कि लिमिटेशन कितनी होती है। सबसे पहला, अगर किसी भी सेशन कोर्ट से अगर डेथ सेंटेंस यानी फांसी की सज़ा हुई है और उस पर हाई कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया, यानी हाई कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा बरकरार रखी है, तो उस पर अपील करने का टाइम जो होता है 30 डेज होता है। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर या कोई भी सज़ा अगर किसी को होती है और ट्रायल कोर्ट से होती है तो उसमें अपील करने का टाइम जो होता है, या हाई कोर्ट से होती है तो उसमें 60 दिन का समय होता है। अगर किसी और ट्रायल कोर्ट का अगर कोई भी जजमेंट होता है पास या फाइनल ऑर्डर पास होता है तो उसमें जो सज़ा करने का प्रावधान है, वो अपील करने का प्रावधान जो है वो 30 दिन का होता है, यानी 30 दिन लिमिटेशन है इसमें। इसके बीच में आप कभी भी अपील में जा सकते हैं, 30 डेज। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर किसी अभियुक्त को इक्विटल कर दिया जाता है या बरी कर दिया जाता है तो उसमें मैक्सिमम टाइम जो है 90 डेज का होता है। उसके लिए भी कोर्ट के द्वारा स्पेशल लीव परमिशन होनी चाहिए, तब आप 90 डेज में जा सकते हैं, अदरवाइज 30 दिन का ही लिमिटेशन होता है। यानी किसी भी अपील को करने के लिए 30 डेज का लिमिटेशन सेट किया गया है अंडर दी लॉ। परंतु इसमें कई सारी चीज़ें छूट भी मिलती हैं। लाइक आपके पास पेपर्स जो हैं, आपने सर्टिफाइड अप्लाई किया, पता चलो वही 1 महीने बाद मिला, क्या करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि भाई जिस बंदे को सज़ा हुई वो अंदर चला गया, उसके घर वालों में किसी की तबीयत ख़राब है या कोई नहीं आ पाया, पैरोकारिता नहीं कर पाया, तो उसमें लेट हो जाता है। इन सब के लिए लिमिटेशन एक्ट में प्रावधान है सेक्शन 5 को लेकर। लेकिन आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए, आपके पास सॉलिड कॉज होना चाहिए कि हाँ, इस वजह से मैं अपील 30 दिन के अंदर या 30 दिन के भीतर दाखिल नहीं कर पाया या नहीं सबमिट कर पाया या अपील के लिए नहीं जा पाया। अगर आपका डिले भी है तो कई बार लिमिटेशन एक्ट में 5 के तहत, सेक्शन 5 के तहत एप्लीकेशन लगाई जाती है और लगा के कहा जाता है कि इतने दिन का डिले है, कंडोनेशन ऑफ डिले कहते हैं उसे, यानी जो डिले हुआ है उसको माफ़ कर देना। तो उस पर पहले विचार किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि हाँ भाई कितना कंडोनेशन है, कितना डिले है, कितने दिन का डिले है, कितने महीने का डिले है, और उसको फाइनली जो है उस डिले को माफ़ करके, कई बार क्या होता है कि फ़ाइन के द्वारा भी माफ़ किया जाता है, कई बार जजेस जो है ऐसे भी छोड़ देते हैं, तो उसको माफ़ करके जो है आपको कहा जाता है कि ठीक है, आपकी अपील एडमिट की जाती है और आगे की कार्रवाई स्टार्ट होगी, जब होगी तब होगी। अपील किसी भी केस में सज़ा होने के बाद अपील कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। अगर MM से सज़ा हुई है और सेशन में आप अपील गए हैं तो हैंड टू हैंड खुल जाता है। लेकिन अगर यही सज़ा अगर किसी सेशन कोर्ट से हुई है और अगर आपने अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लगाई तो वो अपील कितने साल बाद लिस्टेड होगी और कितने साल बाद खुलेगी। क्यों? क्योंकि अपील के साथ साथ हम अक्सर 389 की एप्लीकेशन मूव करते हैं, 389 ऑफ CRPC की।
जिसमें हम मांगते हैं कि हाँ भैया 389 CRPC में सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन किया जाए, यानी जो व्यक्ति को सजा हुई है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और जब अपील खुलेगी, जब अपील में सुनवाई होगी, उस समय जो कोर्ट डिसाइड करेगी वो मान्य होगा। तो उस समय क्या होता है, व्यक्ति को बेल मिल जाती है, यानी सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन हो जाता है, उसका कन्विक्शन जो सजा हुई थी वो सस्पेंड हो जाती है। उसके बाद में अपील पेंडिंग रख दी जाती है। अपील कितने सालों बाद खुलेगी, अब ये समझ लीजिए कि 2015-16 में एक केस रेप का आया था जिसमें सजा हो गई थी व्यक्ति को 7 साल की। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, लेकिन खुद की बेटी ने ही उस पर रेप का केस डाल दिया था। 2011-12 का मामला था वो, तो उस समय 7 साल की सज़ा होती थी, रेप में अनुमान था। तो उसमें उस व्यक्ति को सज़ा हो गई थी। सज़ा होने के बाद हम अपील में गए 2016 में। अपील में जाने के बाद 15-16 में तो उस व्यक्ति की अपील जो है एडमिट कर ली गई, उसको सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन का बेनिफिट दिया गया 389 ऑफ CRPC के तहत। परंतु बाद में जो है अब अपील कितने सालों बाद खुलेगी, देयर इज़ नो आइडिया। 10 साल भी लग जाए, 15 साल भी लग जाए, 20 साल भी लग जाए, वो कोर्ट के ऊपर है कि उसका नंबर कितने सालों बाद हाई कोर्ट में आता है उस अपील का या उस एप्लीकेशन का। इस तरह से ये चीज़ें जो हैं डिसाइड की जाती हैं। तो अपील का लिमिटेशन या टाइम जो है मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा फिर से एक बार कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो लेकर आए हो आप तक सही समय पर पहुँच सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सके। इसी के साथ मैं राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।